जस्ट इमेजिन कि आपको ऐसा लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा दैट्स अ गुड पॉइंट बट समहाउ द अदर आई डोंट एग्री, या आपने बोला दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। ये कैसे प्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में? वेलकम टू योर कोर्स फ्री स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, जो लोग पहले से इस कोर्स को कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम क्या सीख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। 45 डेज का आपका ये प्रोग्राम है जहाँ पर आप मेरे साथ सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, सिंपल इजी मेथड्स के साथ। ठीक है। अब लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग, जो पुराने हैं, जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमने ये कर लिया है, डे 10 तक कंप्लीट कर लिया है, 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए ये है आपका चैनल इंग्लिश कंपनी, जहाँ पर आपको मिलेगा एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, और ये लाइफ लॉन्ग फ्री रहेगा। तो अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट के अंदर ये एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 1 या 2 एपिसोड्स रोज़ कंप्लीट करने हैं। अभी तक हम क्लोज टू 19-20 एपिसोड्स के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सेशन है। ठीक है, तो 12, 13, 14 बहुत सारे सेशन ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा बटन है, ये है सब्सक्राइब बटन, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये कोर्स कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, अपने पेज पे से कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन का एजेंडा है एक्सप्रेस योर थॉट्स कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया। तो आज हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अपने ओपिनियंस को कैसे बताना है, एग्री पोलाइटली कैसे करना है, डिसएग्री कैसे कर लेना है किसी के साथ, कभी समझ नहीं आता तो आपको अपनी टोन कैसे रखनी है, कैसे बताना है, अभी क्या करना है। अगर एक नोटबुक नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो पुराने वो नोट्स बना रहे हैं, राइट, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आप पहली बार आए हैं तो कुछ नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, होमवर्क होता है जो साथ साथ आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो चलो, अब कॉन्वर्सेशन में होता क्या है, आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, मैंने कुछ कहा, आपने एग्री करा, आपने डिसएग्री करा, लेकिन इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो समटाइम्स पीपल दे आस्क, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, डू यू एग्री, व्हाट्स योर ओपिनियन, या ये आप भी पूछ सकते हैं विच वन डू यू प्रेफर, व्हाई डू यू थिंक सो। और सेशन के बीच में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, इसीलिए अगर आपने कुछ मिस किया तो वो मिस हो जाएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट 3-4 मिनट्स देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है हो गया। पूरा देख लो। अगर आप 10 to 12 मिनट्स स्पेयर नहीं कर सकते तो सेव कर लो, बाद में देख लेना, लेकिन प्लीज़ कर लो। ठीक है, एक बार कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कुछ चीज़ें इंप्रूव करने के लिए, राइट, और आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो शुरू करें। एवरीवन नोज हम कैसे पढ़ रहे हैं। आज का होमवर्क है कि मैं पैटर्न्स बनाता हूँ और हम पैटर्न्स ही करते हैं और ऐसे ही हम सीखते हैं। मान लीजिए आपने कहा मुझे लगता है, इंग्लिश क्या है, आई थिंक, मुझे लगता है। अब वो सही है गलत है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है, राइट। आई थिंक इंग्लिश इज़ फन, मज़ा आता है पढ़ने में, जैसे मुझे पढ़ाने में। ठीक है, आई थिंक दिस मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, ये मूवी बहुत सही है यार। ठीक है, तो अभी मान लो कोई मूवी रिलीज़ हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कोई मूवी रिलीज़ हुई, आपको लग रहा है आप मज़ेदार पिक्चर है, ठीक है, और आप कह रहे हो आई थिंक दिस मूवी इज़ इंटरेस्टिंग, यस, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है। आई थिंक दिस मूवी इज़ बोरिंग, बकवास पिक्चर है, ठीक है, बढ़िया है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, अच्छा है, बोरिंग क्या है, खराब है। आई थिंक एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, जिम जाना है यार, एक्सरसाइज करना इज लाइक इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि तो आप अच्छे दिखते हैं, वो तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन दूसरा ये है कि आप हेल्दी या मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, अब हमें चलना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स, ये पैटर्न्स को याद करो, इन्हें समझने की कोशिश करो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे सेंटेंसेस के साथ आप पहले पैटर्न्स बनाना सीखो। ठीक है, ये अभी तक हमने पिछले सारे सेशंस में सीख लिया है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, सेशन 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यार ये मेरा सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा 45 डेज के अंदर, समझ आया? तो पैटर्न 1 वी आर डन। आई गेस आपने लिखा होगा आज का अपना डे लिखकर कि आज आपको क्या करना है डे 18 में। नोटबुक बना लो एक अच्छी सी, खूब प्रैक्टिस करना, नए वर्ड्स और बाकी चीज़ें भी बताऊंगा साथ साथ। चलो दोबारा करते हैं। इन माई ओपिनियन,
मेरी राय है। ठीक है। इन माई ओपिनियन रीडिंग इज़ अ ग्रेट हैबिट। मुझे लगता है यार रीडिंग करनी चाहिए, जैसे मैं मानता हूँ कि रीडिंग करनी चाहिए, इट हेल्प्स यू अ लॉट। नॉलेज होती है, चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी और चीज़ें पता चल जाती हैं। इन माई ओपिनियन टीम वर्क इज़ इंपॉर्टेंट। टीम वर्क बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इन माई ओपिनियन ऑनलाइन लर्निंग इज़ हेल्पफुल। इन माई ओपिनियन हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो अगर आप इसको देखो, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने बोला मुझे ऐसा लगता है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, हम पैटर्न्स को ऐसे ही ले रहे हैं, लेकिन अब हम चेंज करते जाएंगे। क्यों? आपका डिसएग्रीमेंट आएगा तो क्या बोल और क्या नहीं बोलना है। ठीक है। तो इन माय ओपिनियन, मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मुझको ऐसा लगता है। जैसे कहीं और वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो अ वर्ड। ठीक है। PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर करो उसको। ठीक है, एटलीस्ट किसी की तो हेल्प हो। फाइन, शुरू करें। नेक्स्ट, आई बिलीव, मेरा मानना है। आई बिलीव हार्ड वर्क पेज ऑफ। मुझे लगता है अगर हार्ड वर्क करोगे ना, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आई बिलीव एवरी वन शुड लर्न इंग्लिश। सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो, इंग्लिश से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाते हो। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। कितना बढ़िया सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। आई बिलीव प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। जितना प्रैक्टिस करें उतना शायद अच्छा होगा। आई बिलीव ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। सच होना चाहिए भाई, जो है वो है, वो बता दो, सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। पैटर्न 3 भी कर लिया हमने। पैटर्न 4, आई एग्री। अब किसने कुछ बोला और आपको लग रहा है यार मैं इससे एग्री कर ही तो रहा हूँ ना। ठीक है, आई एग्री विद यू। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वोकैब इंप्रूव करनी चाहिए ना? सर, आई एग्री। आई टोटली एग्री। मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। सिंपल है, कितना सिंपल है ये। ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री। मैंने टोटली बोल दिया, कंप्लीटली इट्स एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, टेंशन मत लो। आई एग्री विद योर आइडिया। मैंने बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार साल में ना कम से कम 5 to 6 बुक्स पढ़नी चाहिए, खूब नॉलेज हो जाएगी, कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। बढ़िया है। यस, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई एग्री। इतनी छोटी सी चीज़ भी अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करोगे तो आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी 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 चीज़ें ही बड़ी चीज़ें बनाती हैं, समझो। ठीक है, अपने नेचर को अच्छा करो और कोशिश करो कि आप जितना बेटर कर सकते हो। पैटर्न 5 पर आते हैं। अब आप एग्री नहीं करो, पीछे क्या किया आपने? एग्री कर लिया। अब यहाँ पे आप एग्री नहीं कर रहे हो मेरी बात से, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अपना ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ भाई, आई डोंट एग्री। ठीक है, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, बाकी तो शायद ठीक है। ठीक है, सॉरी, आई डोंट एग्री। कभी कभी आप बहुत पोलाइट होकर भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई डोंट कंप्लीटली एग्री। ये तो पूरी बात से ही मैं नहीं मान रहा कि ऐसा होता होगा। ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ये कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अभी लास्ट में कॉन्वर्सेशन और वो देख के जाना, जो मैंने तुम्हें बोला है, आज एक पैटर्न फिर से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैंने क्या बोला? एक वर्ड बोला, PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव। यूज़ करना शुरू करो। सी, माई पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू, ये वाली बात, हाँ, माई पर्सपेक्टिव विद, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। समझ आ रहा है? ठीक है, नज़रिया। ठीक है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो क्यों गवर्नमेंट नहीं करती है इस तरीके से। अब आप अपनी बात को कर पा रहे हो। तो हम क्या रूल पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है, 80-20, 80% हिंदी, 20% इंग्लिश, इसको चेंज करना है। 80% इंग्लिश और 20% फिर स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस मैटर्स। मुझे लगता है यार देखो, आप इसको लॉजिकली समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्सपीरियंस से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे अपना आइडिया रखना है, अगर यार देखो ना, इफ लेट्स से यू नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है, और आप गाड़ी चला रहे हो फॉर लेट्स से लास्ट 10 ईयर्स, तो आपको पता है गाड़ी कैसे चलती है। तो मैं अपने पॉइंट को वैलिडेट कर देता हूँ। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। नेचुरल करो इसको, प्रैक्टिस कर करके नेचुरल करो। जब भी मौका मिले बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आइडियाज़ आर गुड। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही आइडियाज़ काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, चलो पैटर्न 7 पर आते हैं। पर्सनली आई फील, मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरे को लगता है, बाकी का नहीं है, ये मेरे को लगता है। पर्सनली आई फील मॉर्निंग्स आर मोर प्रोडक्टिव। सुबह उठ के जितना काम हो सकता है वो कर लो, वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। बढ़िया है, इजी है। ठीक है, पर्सनली आई फील ट्रैवलिंग टीचेज अस अ लॉट। देखो क्या होता है, एक्सपोजर होता है। अब एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। पर्सनली आई फील ट्रैवलिंग टीचेज अस अ लॉट। पर्सनली आई फील बुक्स आर बेटर देन मूवीज़। ठीक है, मुझे लगता है बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर है कि 4 घंटे की पिक्चर देखने से। ठीक है, ये क्या लगता है? मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो, आपको नहीं लगता, तो वो
बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली आई फील एक्सरसाइज इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस, लुक एट द वर्ड कॉन्फिडेंस, ठीक से बोला करो वर्ड को। फाइन, प्रोनाउंसिएशन के बीच में क्लास लूंगा एक, ठीक है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बट अब क्या हो रहा है, आप किसी से एग्री तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप है, यानी कि हिचकिचाहट है, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगा ये वाली बात ठीक है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बट आई प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। कोई कह रहा है यार नहीं ऑफलाइन ही क्लासेस करना, तो जाके वहाँ पे सीख ले। आप कह रहे हो नहीं नहीं दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई थिंक वी नीड मोर टाइम, दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई हैव डिफरेंट ओपिनियन। आपकी बात ठीक है लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैंने फिर वर्ड यूज़ किया, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो उसको अच्छे से। दैट्स अ गुड पॉइंट बट इट डिपेंड्स, अच्छा पॉइंट है लेकिन डिपेंड करता है इस बात पर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक्सप्रेशंस को याद कर लो अच्छे से, प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना, जितना लिखते क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? आई सी योर पॉइंट, आपकी बात तो ठीक है कुछ हद तक, ठीक है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये सही बात बोली यार, हाँ ये इंटरेस्टिंग है बहुत। एग्जैक्टली एग्री कर गए, पूरे तरीके से एग्री कर गए। मे बी यूर राइट, शायद आप सही हो, लेकिन व्हाट आई फील, अब देखो शायद आप सही हो, व्हाट व्हाट आई फील, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मेरे को श्योरिटी तो नहीं है इस बात पे, इट डिपेंड्स, इस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेट्स डिस्कस दिस, चलो बात करते हैं। समझ आया, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कॉन्वर्सेशन से हम सीखते हैं भाई, ठीक है। अ फुल कॉन्वर्सेशन टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, या डू यू थिंक एवरीवन शुड एक्सरसाइज? अब ये कहीं पे फिट होगा, ठीक है। आई थिंक एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, अब इसको ऐसे कर लो ना प्रैक्टिस करने के लिए। डू यू थिंक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट? आई थिंक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बात पूरी करा करो। आई एग्री, इट कीप्स अस हेल्दी, ठीक है। एग्जैक्टली, कॉन्वर्सेशन के पैटर्न्स को समझो, ऐसे हम बात करना चाहते हैं। 45 डेज के बाद तुम्हें सब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ असाइनमेंट्स और चीज़ें दूंगा, नो वरी, ठीक है। इसीलिए स्टे ट्यून्ड। डिफरेंट ओपिनियन पे आया, ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, कह रहा है अमन, आता है कह रहा है ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, आप कह रहे हो नहीं नहीं दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई प्रेफर क्लासरूम लर्निंग, मुझे लगता है यार वो टीचर से सामने बैठ के बातचीत करने में थोड़ा बेटर होगा। दैट्स फेयर, इवन एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली, दैट्स फेयर, हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन सबके सीखने का तरीका अलग होता है, समझ आया। चलो अब आया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दैट्स वाई, इसको ध्यान से देखो, अपने ओपिनियन बिल्ड कैसे करना होता है। आई थिंक बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दैट्स वाई, अब तो ये क्या चीज़ है, दोबारा देखते हैं। आई थिंक रीडिंग बुक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे improve our knowledge, that's why I read every day. आई थिंक, फिर आपने क्या दिया, रीजन दिया, फिर उसको क्या किया, वैलिडेट किया, वैलिडेशन को फर्दर एक्सटेंड किया, समझ आया, ठीक है। आपने अपना ओपिनियन रखा, रीजन दिया, ठीक है, वैलिडेशन किया और वैलिडेशन को एक्सटेंड किया, क्लियर। ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि लास्ट तक रुका करो, कभी मैं बीच में बता देता हूँ, कभी मैं लास्ट में बता देता हूँ, तो लोगों को लगता है अरे यार ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। चलिए तो हम आ गए हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो मिस हो जाएगा, फिर बाद में कोर्स नहीं मिलेगा, इंग्लिश कंपनी और ये प्लेलिस्ट, ठीक है। कल मिलेंगे नए वीडियो में, रोज़ एक वीडियो पोस्ट होता है नए वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।